सोचो, अगर किसी देश में गवर्नमेंट ही ना हो या फिर गवर्नमेंट काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, उस देश की कंडीशन कैसी होती चली जाएगी। तो चलिए 5 सिंपल पॉइंट्स में समझते हैं। पहला है, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो सकता है। अगर गवर्नमेंट काम ना करे या गवर्नमेंट वीक हो जाए तो पुलिस और कानून का सिस्टम टूटने लगेगा और क्राइम बढ़ने लगेगा। और ऐसा हो चुका है। सन 1991 में सोमालिया की गवर्नमेंट गिर गई थी। सोमालिया एक अफ्रीकन देश है। 1991 में उसकी गवर्नमेंट ऑलमोस्ट गिर चुकी थी और उसके बाद लगभग कानून खत्म हो गया और वहां की जो लोकल गैंग्स थी, जो वहां के लोकल ग्रुप्स थे, वो एक्टिव हुए और क्राइम बढ़ गया। और ऐसी सिचुएशन में वायलेंस कॉमन हो जाता है, जैसा कि वहां हुआ था। दूसरा, इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। जब गवर्नमेंट कंट्रोल खो देती है या गवर्नमेंट पूरी तरीके से कमजोर हो जाती है तो फिर जॉब्स, बिजनेस और वहां की करेंसी हिल जाती है, डगमगा जाती है। और ऐसा भी हो चुका है। आपने नाम सुना होगा वेनेजुएला, जो कि साउथ अमेरिका के लगभग उत्तर में स्थित देश है। और 2013 के बाद वहां पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया और हाइपर इन्फ्लेशन इतना बढ़ा कि वहां पे मुद्रा की जो वैल्यू है वो बिल्कुल गिरती हुई चली गई। यानी वहां की जो करेंसी है वो बहुत बड़े लेवल पे गिरी और वहां के लोग बेसिक चीजों के लिए स्ट्रगल करने लगे। यानी लोगों को पैसे के बदले में चीजें नहीं मिली। इस लेवल का हाइपर इन्फ्लेशन वहां पे हुआ तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। बेसिक सर्विसेज बंद हो सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, गवर्नमेंट ही हॉस्पिटल्स, स्कूल, पानी, बिजली चलाती है। और अगर सिस्टम बंद हो जाए, अगर गवर्नमेंट कमजोर हो जाए तो ये सारी चीजें बंद होने लगती हैं। इन सब चीजों के अंदर में करप्शन बहुत बड़े लेवल पे चला जाता है। और इसका एक ताजा सा एग्जांपल आपके सामने है, यमन, जो कि एक मिडिल ईस्ट कंट्री है और 2015 से वार में है। हॉस्पिटल, पानी, खाने का सिस्टम ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया है। आज भी लोग बेसिक नीड्स के लिए तरस रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के वीक होने का एक बहुत बड़ा नुकसान है। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, जब गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होती तो माफिया या आर्मड ग्रुप्स कंट्रोल लेने लगते हैं। सत्ता गलत आदमियों के हाथ में चली जाती है। और इसका एक नजदीकी एग्जांपल आपके सामने है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में लगभग 1990 में और उसके बाद 2021 में गवर्नमेंट वीक हो गई और अलग अलग ग्रुप्स ने पावर ले ली और फिर आम आदमी की फ्रीडम और सेफ्टी दोनों खतरे में आ गई। और ये बहुत बड़ा नुकसान होता है किसी भी गवर्नमेंट के स्ट्रांग ना होने पर। और अब एक आखिरी पॉइंट डिस्कस करते हैं जो एक बहुत बड़ा नुकसान है। पॉइंट नंबर 5, जब सिस्टम या गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो जाती है तो देश टुकड़ों में पड़ सकता है। देश के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। और इसका भी एक ताजा सा एग्जांपल आपके सामने है। मिडिल ईस्ट में स्थित तुर्की के बॉर्डर पे सटा हुआ एक देश सीरिया, 2011 से सीरिया सिविल वार का शिकार है। पूरा देश लगभग डिवाइड हो गया है और करोड़ों लोग रेफ्यूजी बन गए हैं। यानी उनके लिए कोई ठिकाना नहीं है। और ये सबसे दर्दनाक सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल हो जाती है। और ऐसा होता है जब गवर्नमेंट इन चीजों पे ध्यान नहीं देती। और शुरुआत होती है लॉ एंड ऑर्डर फेल होने से और गलत नीतियों से। याद रखना, गवर्नमेंट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर गवर्नमेंट वीक होती चली गई तो फिर आप देखेंगे कि लोगों के पास सिर्फ स्ट्रगल बचता है। बाकी की फ्रीडम, सेफ्टी, बाकी की चीजें बहुत कंप्रोमाइज होती चली जाती है। तो साथियों, अगर आप किसी भी ऐसी कंट्री में हैं जहां पे लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर वे में नहीं है, गवर्नमेंट वीक होती जा रही है, तो ये समस्या आपके देश के साथ भी हो सकती है। हो सकता है हर इंसान मुझसे सहमत ना हो, लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो अपने लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब